साथ संगत जी, मन हमारा शांत हो जाना चाहिए। कहते हैं संत महात्मा सद्गुरु कह रहे हैं कि मन को शांत कर लो। आखिर किस अवस्था का नाम है कि मन शांत हो जाए? तो आइए साथ संगत जी, हम भाड़े का घर लेते हैं, हर साल में बदलते हैं, इस घर से उस घर जाते हैं, उस घर से उस घर जाते हैं, सामान निकाल करके फिर ढो के लेके जाते हैं, यहाँ व्यवस्था करते हैं, वहाँ व्यवस्था करते हैं सामान को। कितना परेशानी, कितना भटकना पड़ता है इस घर से उस घर तक। लेकिन जब अपना खुद का घर हो जाता है, जब खुद का घर हो जाता है तो भटकना नहीं पड़ता है, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ता है। फिर हम अपने घर में रह जाते हैं, फिर हमको मन की परेशानी नहीं होती है। जैसे हम एक घर प्राप्त हो गया, हमको हमारा खुद का घर हो गया, तो इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ता है, भटकना नहीं पड़ता है। वैसे ही मन की अवस्था होती है। जिस काम के लिए भगवान ने शरीर बनाकर भेजा है और उसमें मन को डाला है, उस मन को इस परमात्मा से दीदार हो गया, भगवान मिल गया, रहने का ठिकाना मिल गया कि हम तो इसी में रह रहे हैं, अब हमको कहीं जाना आना नहीं है। सहज अवस्था हो गया, अब सहज अवस्था हो गया। उस कार्य में अभी कोई काम करने की जरूरत नहीं है। तो आइए, बाकी दुनिया का तो काम करना है, पेट भरने के लिए, शरीर को रक्षा करने के लिए कपड़ा चाहिए, घर चाहिए, और जो भी कारोबार है वो चाहिए, उसके लिए मन को करना पड़ेगा। लेकिन जिस काम के लिए भगवान ने शरीर बनाकर भेजा है वो काम हो गया, ये मन को सहज अवस्था प्राप्त कर लेता है। फिर मन का भटकन दूर हो जाता है, मन अब सहज अवस्था में रहता है, शांत हो जाता है मन। उसी हिसाब से मन शांत हो जाता है, क्योंकि हमको अब कहाँ जाना, कहाँ आना, कहाँ है। तो आइए, जिस भी भाई बहन को इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो गया है, तो ये मन में हमें ये बात सहज अवस्था हो जाना चाहिए कि हमारा मन शांत हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर वाकई में प्रभु के घर में वास हमारा हो गया है, प्रभु के घर में ठिकाना हमारा हो गया है, तो समझिए हमारा मन शांत हो जाना चाहिए। दुनिया का काम करते हुए अब हमको एकदम शांति हो गई कि हमको जाना ही नहीं है, अब कहीं आना ही नहीं है, दुनिया के झमेला में पड़ना ही नहीं है। ये जब तक शरीर है इसके लिए व्यवस्था करना है बस, अब हमको कहीं जाना आना नहीं है। इसी राज को सतगुरु ने खोल दिया है, इस भ्रम को दूर कर दिया है। प्यार से कहिए धन निरंकार जी।